Everyone and welcome back to Inception classes. This time with a new example of matrices, means how to find the value of x. Here it is the matrix. Okay. First of all, अगर आप इस मैट्रिक्स को देख रहे हो तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि find x if 1x1 is multiplied by this matrix and again multiplied by 1 2x. Okay, and you will have to find the value of x and अगर ये मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, जीरो के बराबर. ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. ओके, तो दिस इज हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, पहले अगर इन क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ऑर्डर को डिटरमाइन कर लो. दिस इज व्हाट, अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर पे फोकस करोगे तो इसमें एक रॉ है. ओके, एक रॉ और 1 2 3 और 3 कॉलम है, देन इसका ऑर्डर कितना हो जाता है 1/3 का. ओके, सेकंड नंबर पे अगर आप आते हो तो देखो इसका ऑर्डर कितना होगा 1 2 3, 3 रॉज हैं इसमें. ओके, 1 2 3, तो इट विल बी 3 अपॉन कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, देयरफॉर 3/3 का ये ऑर्डर होगा. एंड द लास्ट वन, ओके, कितने रॉज हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 2 3 रॉ हैं और एक कॉलम 3/1. नाउ अभी देखो आप इधर जितने भी एग्जांपल सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें क्या हुआ होगा कि दो मैट्रिसेस आया होगा मल्टीप्लाई में. ओके, यहां पे यू विल हैव 3 मैट्रिसेस साइमल्टेनियसली. ओके, और साथ ही साथ एक ही साथ आपको मल्टीप्लाई करना है. देन हाउ टू मल्टीप्लाई. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर डिटरमाइन करो. आपका जो मेन क्राइटेरिया होता है, जो सोल क्राइटेरिया होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वो क्या होता है, NC इक्वल टू NR. मीन्स नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज. देन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन करो कि क्या वेदर NC इक्वल टू NR. ओके, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, देखो यस 3, और इसमें रॉज कितने 1 2 3 एंड हियर इट इज. ओके, मींस व्हाट, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. नेक्स्ट में अगर आपके माइंड में चल रहा है कि क्या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जा सकता था, देन जस्ट सी द क्राइटेरिया कि वेदर पॉसिबल और नॉट. तो इसमें अगर आप फॉलो करोगे नंबर ऑफ कॉलम NC तो कितना दिख रहा है 3, 1 2 3, फॉलो करना. और इसमें नंबर ऑफ रॉज अगर आप देखते हो तो कितना है 1 2 3. यस, इट मींस क्या हो सकता है कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी है. ओके, या तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो या सेकंड वे में चले जाओ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो. Okay, now so first of all you should have the criteria, you should have the condition कि वो condition ये fulfill कर रहा है या नहीं कर रहा है. then go for the multiplication. Okay, now आप इसको और इसको first of all combine कर दो. first of all इसको combine कर दो आप. okay, then क्या होगा, आपको याद होगा कि multiplication में क्या होता था, first row first column, first row second column, and then first row third column. This is what the first row. Okay, means क्या एक ही रो है इसमें. Okay, इसमें एक ही रो है and this is what 1 into 1. देखो आप पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम 1 into 1, फॉलो करना 1 into 1 प्लस, फॉलो करना x into 2, x into 2, corresponding elements will be multiplied.
now last element 1 will be multiplied with 15, so plus 1 into 15. Okay, now the next one, first row second column, this is what second column. Okay, 1 multiplied by 3, that is 1 multiplied by 3 प्लस फिर बीच वाले एलिमेंट देखना x multiplied by 5, then x multiplied by 5 प्लस फॉलो करना 1 multiplied by 3, last element will be multiplied with the last element, then 1 multiplied by 3. This is the second element. The first element, this is the first, this is the second, and now the third element. The third element कैसे आप निकालोगे? पहला रो तीसरा कॉलम. ओके, आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो थर्ड एलिमेंट को. फॉलो करना, ये पहला रो और तीसरा कॉलम. ओके, पहला रो तीसरा कॉलम, then 1 multiplied by 2, then it is 1 into 2. Okay, x multiplied by 1, then plus x into 1, and the last one 1 multiplied by 2 plus 1 into 2. This is what, जो कि आपका पहला मल्टीप्लीकेशन से ये चीज आएगा. अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ही रॉ है. ओके, मीन्स एलिमेंट्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये एक रॉ में आएंगे. हाउ? एक बार आप ऑर्डर पे फोकस करना. ऑर्डर इसका क्या था? 1/3. फॉलो करना. और इसका ऑर्डर कितना था? इट वॉज 3/3. ओके, ये मैच करता है, ये मैच करता है. ओके, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज. नाउ तो जो आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स होंगे, ओके, ये कौन डिटरमाइन करता है? 1 3. ओके, देयरफॉर 1 रॉ और 1 2 3 कॉलम. आप इसको अरेंज कर दो, ऐसा अरेंज कर दो 1 प्लस 2x प्लस 15. ओके, देन इसको आप अरेंज कर दो 3 1 जा 3, दैट इज 3 प्लस 5x प्लस 3. Okay, 1.3, then 1.2, it will be 2 plus x plus 2. Okay, and the last one, फिर आप इसको कैसे अरेंज करोगे? 15 plus 1, 16 plus 2x, then 6 plus 5x, that is 3 plus 3. Okay, and now 2 plus 2, that is 4 plus x. ये तीन एलिमेंट्स आ गए. फॉलो करना, ये तीन एलिमेंट्स आ गए जब आपने पहले मैट्रिक्स को सेकंड से मल्टीप्लाई किया. ओके, तो ये तीन एलिमेंट्स आपके पास आ गए, 1 2 3. और इसका ऑर्डर जो है ये देखो डिटरमाइंड है. कितने का ऑर्डर होगा? इट विल बी 1/3. मीन्स व्हाट? कॉम्बिनेशन आप लगा रहे हो, इसको कंबाइन किए, एक आ गया, मर्ज कर गया मैट्रिक्स और इतना आ गया. एंड नाउ दिस will have to be multiplied with this. Means what? इसको, ये जो अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बात समझना, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? थर्ड मैट्रिक्स के साथ. ओके, तो जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग. ओके, गो थ्रू दी कॉन्सेप्ट. अब इसको आप यहां पे रख दो. वाई? बिकॉज अभी जो आप मल्टीप्लाई करके लाए हो वो रिजल्टेंट. ओके, उन दोनों के जगह पे अब ये आ गया, इसको वहां पे रख दो आप. दैट इज 16 plus 2x and then 6 plus 5x and then 4 plus x. दिस इज अ मैट्रिक्स. अब फिर से आप ऑर्डर को डिटरमाइन करो कि वेदर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं. ओके, अगर आप इसके ऑर्डर पे फोकस करोगे तो इट इज ऑफ 1/3. वाई? 1 रॉ, 1 2 3, 3 कॉलम. ओके, इसके ऑर्डर पे फोकस करो 1 2 3. ओके, 3 रॉ और कॉलम कितने? 1. ओके, मैच करवाते हो आप.
क्या मैच करवाते हो? इट इज NC इक्वल टू NR। क्या मैच कराते हो आप? NC इक्वल टू NR। यस, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस। नाउ गो थ्रू द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ो, प्रोसीड करो, देन आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन। इट वॉज जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन 2 बार है। फर्स्ट टाइम में पहले 2 मैट्रिक्स का फिर रिजल्टेंट निकाले और उसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ जस्ट सी, पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लीकेशन का। ओके, जस्ट सी, फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स व्हाट? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में बस एक ही रॉ और एक ही कॉलम है। ओके, देन जस्ट सी, first element, that is 16 plus 2x. Okay, then 16 plus 2x will be multiplied with the first element, that is 1. Okay, plus second element 6 plus 5x. 6 plus 5x will be multiplied with 2. Then 6 plus 5x will be multiplied with 2. And the third element, that is 4 plus x, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? x के साथ, that is plus 4 plus x will be multiplied with x। और देखो इक्वल टू 0। अभी फॉलो करना कि इसका ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। ओके, तो अगर आप इसको देखते हो तो इसका ऑर्डर कितना था? 1/3 का। फॉलो करना, इसका ऑर्डर कितना था? इट वॉज 3/1। और ये दोनों चीज मैच कर गए थे, जो कि NC इक्वल टू NR, जो आपका रूल होता है मल्टीप्लीकेशन का। ओके, तो बचे कौन? 1 1। इट मीन्स व्हाट? ये जो मैट्रिक्स आया है आपका, ये जो मैट्रिक्स आया है, ओके, इसका ऑर्डर कितना होगा? इट विल बी 1/1। 1/1 से आप क्या समझ रहे हो कि कितना एलिमेंट होगा? ओके, या फिर 1/1 से क्या समझ रहे होंगे आप कि एक रॉ एक कॉलम। फॉलो करना, एक रॉ एक कॉलम, इंटरसेक्शन कितने बार हुआ? एक बार। इसका मतलब इसका एलिमेंट कितना होगा? सिर्फ एक एलिमेंट। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? ओनली 1 एलिमेंट। दैट्स वाई अब क्या करो, इसको आप कंबाइन करो। देखो बीच में प्लस साइन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, कंबाइन दैट, 16 plus 2x into 1, it will be 16 plus 2x. Now 6 plus 5x into 2, that is 6 2 ja 12 plus 5 2 ja 10x, and then 4 plus x into x, it is 4x. 4 into x, 4x. Okay, x into x, it is x square. And only one element, follow करना, equal to 0. Just see कि एक ही एलिमेंट है, कंबाइन करो, सिमिलर टर्म्स को आप ऐड कर दो। देखो फॉलो करना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बस एक ही है, एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स वाले टर्म पे फोकस करो आप, 2x, 10x and 4x. Then 10 plus 2, 12 and plus 4, that is 16x. And the next one, 16 plus 12. Okay, 16 and plus 12, it becomes 28. This is the only single element. एक एलिमेंट जो कि इसके मल्टीप्लिकेशन में आया। अब आप फोकस्ड करो, इस बात पे फोकस्ड रहो कि कितना बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन था, जिसमें कि 3 मैट्रिसेस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वो देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा था। बट जैसे जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते गए, जैसे जैसे आप इसको कंबाइन करते गए, इट जस्ट बिकम्स अ सिंगल एलिमेंट। एंड नाउ just see, x square plus 16x plus 28, x square plus 16x plus 28 equal to 0 means what? अब क्या समझ में आना चाहिए आपको कि दिस एलिमेंट
ये जो आपको एलिमेंट दिख रहा है ये एलिमेंट 0 के बराबर होगा। एंड नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। जस्ट सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर दो आप। इट इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जस्ट सॉल्व। 28 को आप फैक्टराइज करो और 2 से 14 और बस आपको कॉम्बिनेशन दिख जाएगा कि 2 प्लस 14। ओके, फैक्टर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप बीच वाला लाते हो। ये ना होता है कि या तो फैक्टर्स को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये जो मिडिल का टर्म है उसका कोएफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। नाउ जब आप ये देख रहे हो कि अगर ऐसा आ रहा है आपके पास, ओके, तो राइट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x। आई होप सो कि ये चीज आप समझ रहे होंगे कैसे फैक्टर्स को तोड़ के, ओके, और फिर उसको ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते और फिर क्या देखते कि इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहां पे तो क्लियर है कि 14 2 जा 28, ओके, एंड 14 प्लस 2, ओके, तो 14 प्लस 2 दैट इज 16 और ये 16 के बराबर है। नाउ प्लस 28 इक्वल टू 0 एंड कॉमन ले लो आप दो टर्म्स में। एक्स स्क्वायर प्लस 14, एक्स कॉमन आएगा, देन एक्स प्लस 14 एंड इसमें प्लस 2 कॉमन आएगा, देन एक्स प्लस अगेन 14 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखो, x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14 को आप बाहर कर लो। ओके, नाउ यू आर लेफ्ट विथ x एंड 2, दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड फाइनली x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 14 उधर जाएगा माइनस 14 एंड x इक्वल टू माइनस 2। दिस आर द आंसर्स जो आपको फाइंड आउट करना था। मीन्स व्हाट, देखो कैसे कॉम्बिनेशन है, मैट्रिसेस कंबाइंड है अलजेब्रा के साथ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 10th में पढ़े हो, नाउ सेम थिंग अपीयर्ड इन मैट्रिक्स। ओके, हाउ, कैसे आ गया ये, जब आपने 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। फॉलो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि कपल्ड होते हैं बहुत सारे, कहीं कहीं पे आपको मैट्रिसेस के साथ ट्रिगोनोमेट्री कपल्ड मिल जाएगा, कहीं पे मैट्रिसेस के साथ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो कपल्ड मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। These are the answers. X equal to minus 14, x equal to minus 2, the final answer of this question. So एनालाइज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप पहले क्वेश्चन को पूरे तरह से एनालाइज करो और फोकस करो कि किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे आप। ओके, देन उसके बाद क्या होगा कि अगर आप 5 या 6 क्वेश्चंस के थ्रू जाते हो, ओके, 5-6 क्वेश्चंस बनाओगे, देन बिलीव मी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, उसमें क्लैरिफिकेशन आएगा, आप काफी ज्यादा आपके लर्निंग प्रोसेस जो आपका होगा, जो आपका थॉट प्रोसेस होगा, वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।